मान्यवर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम की रचना उनकी सार्वजनिक हुई। यह दिन कार्तिक शुक्ल नवमी का था। अक्षय नवमी या जगदात्री पूजा के रूप में यह दिन मनाया जाता है। और जब रचना की तब शुरू में कुछ लोगों को लगा कि एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति है, परंतु देखते 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 वंदे मातरम का एक गीत देशभक्ति, त्याग और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया, जिसने हमारे आजादी के आंदोलन का रास्ता प्रशस्त किया। और कब वंदे मातरम की रचना हुई? वंदे मातरम की रचना की पृष्ठभूमि हम सब ने जरूर याद करनी चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि में सदियों तक इस्लामिक आक्रमण को झेलकर इस देश की संस्कृति और इस देश का इतिहास झंझोड़ने का काम, शीर्ण वीर्ण करने का काम हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने अपने शासन के काल में, भारत के गुलामी के काल में एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति हमें थोपने का प्रयास किया था। और उस वक्त ये वंदे मातरम का रचना बंकिम बाबू ने की। और वो रचना के अंदर बहुत बारीकी से जो हमारी मूल सभ्यता थी, हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, देश को माता के रूप में कल्पना कर कर, देश की माता के रूप में जो कल्पना की, इसकी आराधना करने की हमारी परंपरा थी, उसको उन्होंने पुनः प्रस्तापित किया था। और इसीलिए ये गीत देखते देखते कोई प्रचार के बगैर, उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना प्रचार के कोई साधन थे, उल्टा जो सरकार थी वो तो उसको रोकना चाहती थी, प्रतिबंध लगाती थी। वंदे मातरम बोलने वालों पर कोड़े बरसाए जाते थे, जेल में डाल दिए जाते थे। फिर भी वो सारे प्रतिबंधों को पार कर कर हर एक व्यक्ति के मन को भी छुआ, आत्मा को भी छुआ, और अनेक प्रताड़नाएं झेलते हुए भी वंदे मातरम कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गया। मान्यवर, ये एक प्रकार से भारत के संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी लोगों को पुनः जागरण का मंत्र बन गया। गुलामी के कालखंड में कई मंदिर, विश्वविद्यालय, कला केंद्र, हमारी कृषि व्यवस्था है, हमारी शिक्षा व्यवस्था, कई सारी लाइब्रेरी अस्त व्यस्त हो गई, तोड़ दी गई, शीर्ण वीर्ण कर दी गई, मगर हमारी संस्कृति, उसके भाव को हमारे जनमानस से कोई नहीं मिला। मगर एक जरूरत थी वो भाव को जागरूक करने की और वो भाव को पुनः संगठित करने की। उसी वक्त बंकिम बाबू ने वंदे मातरम की रचना की और देखते देखते वंदे मातरम का नारा अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में ट्रैवल कर गया मान्यवर, और अंडमान निकोबार की जेलों तक पहुंच गया। उसको ना अंग्रेज रोक सके, ना अंग्रेजों की सभ्यता को स्वीकारने वाले लोग रोक सके।